देखो, एक जो टॉपिक होगा, ठीक है। लोकस सबको पता है लोकस क्या होता है, राइट? तो बेसिकली व्हेन दे विल आस्क अबाउट लोकस यू हैव टू फाइंड वन इक्वेशन, ठीक है। जो भी वेरिएबल होगा उसका एक इक्वेशन तुमको फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, मान लो मॉड जेड, मतलब जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड जेड इक्वल टू 2, राइट? So you understand what is mod z? If z is x plus iy, ठीक है ना, z is in the form of x plus iy, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक फॉर्म होता है, तो mod z से तुमको क्या पता चलेगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज 2, ठीक है, गिवन। नाउ विल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अच्छा, नाउ दिस इज द फॉर्म एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। जब हम बेसिक मैथ का क्लास किए थे ना, उस टाइम बहुत बेसिक बेसिक चीजें हमने बोला था। मान लो ये हो गया, जैसे कि ऐसा वाला सीन है, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो फॉर्म है, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, अल्फा कोमा बीटा, रेडियस क्या है, आर यूनिट, ठीक है। एक्स और वाई से तुमको क्या समझ में आता है? एक्स और वाई उस पॉइंट की बात हो रहा है जो कभी ना कभी सर्कल के ऊपर होता है। मान लो ये सर्कल है, ठीक है। तो इस ये जो पेरीमीटर है ना, इस पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट अगर मैं उठा के ले लूं, उस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोमा वाई होगा जनरल, और उससे इसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, आर के बराबर, रेडियस, वही है सर्कल। अरे हाँ, देखो ना, व्हाट वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल? ए सर्कल is a locus of a moving point which maintains a fixed distance from a fixed point। वो फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम सेंटर बोलते हैं, वो फिक्स्ड डिस्टेंस जिसको हम रेडियस बोलते हैं। यानी अगर कोई भी पॉइंट है यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, तो एक्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू आर। आ गया ये फॉर्म है, ठीक है, आ गया समझ में? जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम ऐसा वाला सीन हो गया, ऐसा वाला कुछ आ गया, तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेगा। द लोकस ऑफ ए द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज सर्कल, राइट? एनी डाउट? मान लो ऐसा वाला सिनेरियो है, टू रूट एक्स प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू के, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका नाम है के, इसका ये वाला फॉर्म है। क्वेश्चन में हमको एक इंफॉर्मेशन दिया है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हैज इस मॉड्यूलस वैल्यू इक्वल टू 1। लिख लो, कॉपी में लिख लो,
this complex number has its modulus value, mod value equal to 1, right? ठीक है। अब तुम मुझसे ये मतलब ये निकालो, इसका जो लोकस होगा वो क्या होगा। मुझे लोकस का फॉर्म नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे लोकस का फॉर्म। मुझे ये जानना है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, इसका लोकस जो आएगा वो कैसा शेप लेगा, कौन सा नाम कहलाएगा, राइट। 4 ऑप्शन मिलेगा तुमको, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। समझ में आया? है? देखो इसका जो भी मॉड होगा वो मतलब कैसा होगा, इसका स्क्वायर यानी 4x है, ठीक है, राइट। इसका जो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रूट होगा, मॉड क्या 1 ना, तो लिख दिया मैंने 1। यहां से वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो है वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1, ये कैसा वाला फॉर्म है? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, ये सब बातें हम बहुत ही डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहाँ पे जाके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाके, बहुत मतलब बहुत ही डेप्थ में जाएंगे। फिलहाल मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना सुन लो, जब भी तुम्हारा जो भी क्वाड्रेटिक रहेगा, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा एक्स वाई का, ठीक है, अगर अगर इसमें दोनों एक्स एंड वाई दोनों इस पे क्या है, स्क्वायर फॉर्मेट में है, राइट। दोनों अगर स्क्वायर फॉर्मेट में है तो ये सर्कल होने की चांसेस है। मैंने ये नहीं बोला कि सर्कल होगा ही, मैंने ये बोला सर्कल होने की चांसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एच रहता है, एच, ठीक है, एच का कुछ कारनामा होता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे तुमने बोल दिया यार कोई क्वाड्रेटिक है जिसपे एक्स वाई दोनों है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ऐसा डेफिनेटली जरूरी नहीं कि ये सर्कल हो। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 2xy इक्वल टू 1, ये सर्कल होगा? नहीं होगा। इसमें 2xy का टर्म है, तो xy का टर्म होगा मतलब ये सर्कल तो नहीं होगा, नहीं होगा सर्कल। वो तो कांस्टेंट होगा नहीं होगा मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन इस पे 2xy का टर्म नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो डेफिनेटली मतलब वो जाएगा, फिर तुम्हारा पीओएस में चला जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, फिर मतलब सब कुछ ये हो जाए, उलट पलट हो जाएगा। मैं अभी जनरल बातें कर रहा हूँ। देखो ये जो वाई स्क्वायर और 4x है, मान लो एक्स स्क्वायर का टर्म है, ठीक है, और उसका उसके साथ में वाई स्क्वायर का टर्म है, दोनों अगर है तो सर्कल होने की चांसेस है। पैराबोला हाइपरबोला तो डेफिनेटली नहीं होगा, सर्कल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला हाइपरबोला डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसमें वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर है इसमें, तो ये दो टर्म तो नहीं होगा, सर्कल इलिप्स पॉसिबल नहीं है। क्या हो सकता है? पैराबोला हो सकता है या हाइपरबोला। समझेंगे कैसे सर, पैराबोला है या हाइपरबोला है? हाइपरबोला होगा तो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म रहेगा। मतलब देखो कितनी मतलब शानदार चीज है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म रहेगा, सर सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, और सॉरी सर्कल इलिप्स और हाइपरबोला तीनों हो सकता है। तो समझेंगे कैसे सर, तीनों अगर सेम हो जाए तो नहीं। जब हाइपरबोला होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म के बीच में माइनस रहेगा। हाइपरबोला के टाइम पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बीच में माइनस रहेगा, ठीक है। इलिप्स और सर्कल के बीच में प्लस रहेगा, सेम सेम साइन रहेगा। बात क्लियर? अब ये देखो, ये फिर क्या होगा, पैराबोला होगा डेफिनेटली। तो ये मतलब कैसा, मतलब कैसे टाइप का पैराबोला होगा कुछ, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ इस पे और भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास? हाँ वो तो है, वो तो है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4x, ठीक है।
यहां से वाई स्क्वायर पे -4 में कॉमन ले जाऊंगा, फिर कॉमन ले जाऊंगा माइनस एक्स -1/4। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है ये ऐसा वाला फॉर्मेट है, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 a x। ठीक है, ये फिर किस तरफ जाएगा? हमने 4 चीज सीखा था ना टोटल। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। बात क्लियर है? ओके, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये क्या था? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये क्या था ऊपर वाला? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, नीचे वाला क्लियर? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाला टर्म, तो कैसा होगा भाई? पैराबोला होगा। सर इसका सेंटर कहाँ होगा? सर सेंटर, सेंटर कहाँ होगा सर? सेंटर, सेंटर इस तरफ होगा, x माइनस अल्फा मतलब अल्फा 1/4 कमा y माइनस बीटा यानी 0। तो सेंटर कैसे पता चलता है? ऐसे y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस अल्फा। ये जो पैराबोला है इसका सेंटर क्या होता है? इसका सेंटर होता है अल्फा कॉमा बीटा, राइट? तो फर्स्ट जो भी हमारा इक्वेशन रहेगा उसको उस फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा। या तो यहाँ पे माइनस होगा, या तो यहाँ पे नहीं होगा, या तो y के ऊपर मतलब स्क्वायर रहेगा, या तो x के ऊपर। लेकिन जो भी तुम्हारा फॉर्मेट रहेगा उसको ऐसे वाला फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, x माइनस वाई माइनस, फिर अल्फा कोमा बीटा पे रहेगा तुम्हारा सेंटर। और शेप तो तुमको मालूम है, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट। सर अगर कुछ ऐसा हो जाता कि यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे मान के चलो कि यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे y -1 होल स्क्वायर रहता, तो सेंटर क्या होता? 1/4,1 ऊपर में देता मैं। बात क्लियर? डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ भाई, डेप्थ में कोऑर्डिनेट पे जाऊंगा, अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही कर लो। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, देखो z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सेटिस्फाइंग, देखो z इज ए कॉम्प्लेक्स, देखो z इज ए कॉम्प्लेक्स, देखो z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, देखो लिखो 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 जल्दी लिखो, अल्फा कोमा बीटा माइनस तो उस फॉर्मेट में रहेगा, x माइनस जो भी मिला सेंटर, y माइनस जो भी मिला सेंटर पे, x माइनस के बाद वाला जो भी चीज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ओके ओके, अच्छा अच्छा, अच्छा, हाँ सही है सही है। यहाँ पे तो 1/4 है ना, 1/4 तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे 1/4 होगा, सॉरी शेप वही रहेगा, बस 1/4 यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो -1/4 होता सेंटर, यहाँ पे देता मैं, ठीक है। मैं लिख भी दिया 1/4,0, लेकिन वो जगह दिखाने में गलती होगा, ये 1/4 यहाँ पे होगा, पॉजिटिव है 1 पे, हाँ 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 हाँ। मैं और ये वाला जो सीन है ना, इसके लिए मैं और एक चीज लिख रहा हूँ, देखो y स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब देखो इसके क्या होगा? -1/4,0, ये इसके लिए ये उसके लिए, हो गया क्लियर? चलो अभी लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying the equation mod z equal to mod z minus 1 into 3. अच्छा, then mod z equal to 3 into mod z minus 1. देखो अभी देखो, मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द लोकस, देखो
द लोकस, लिखो लिखो लिखो, द लोकस ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। मतलब अगर जिंदगी में तुमने जेड को कुछ माना है, एक्स प्लस आई वाई, वो एक्स और वो वाई मिलके जो लोकस फॉर्म कर रहे हैं, जो इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा इसका सब क्वेश्चन कि भाई वो दिखने में कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा? सर्कल होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, कुछ नहीं होगा, मेरे मुंह जैसा होगा, क्या होगा? ठीक है, वो तुमको बोलना है। थर्ड क्वेश्चन, मॉड ऑफ z माइनस 9/8 इक्वल टू व्हाट? तीन क्वेश्चन है, सोचने के लिए 90 सेकंड। देखो, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन था, मॉड z इक्वल टू 3 इंटू मॉड z माइनस 1, उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो z मैं कुछ मान के चलता हूं, x प्लस आई वाई, मॉड z इक्वल टू 3 इंटू मॉड ऑफ क्या था, z माइनस 1। अभी देखो z की जगह पे मैं ऐसे लिख दूंगा यार, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल टू 3 इंटू मॉड x प्लस आई वाई माइनस 1। क्लियर? बात सही है पूरा। मॉड ऑफ x प्लस आई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू रूट अंडर, देखो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ठीक है, अभी बोथ साइड स्क्वायर कर दो, राइट? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर। 9 होगा, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर होगा ना, फिर 9 हो जाएगा फिर। अभी इसको तोड़ दो, फॉर्मूला पे तोड़ दो पूरा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, फिर तुम्हारा 9x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू एक्स 18x प्लस 9y स्क्वायर। अभी सारे टर्म एक साथ लेके आ जाओ, 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 8y स्क्वायर। अच्छा, फिर माइनस 18x प्लस 9 इक्वल टू 0। ऐसा वाला सीन है क्या? कोई डाउट? अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं देखूं 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इक्वल टू 0, फाइन। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे 18x का टर्म है, x का टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है। आई एम थिंकिंग लाइक दिस। अच्छा, पहले तो पूरा इक्वेशन को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं, पूरा इक्वेशन को। मेरे को सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए, सिर्फ वाई स्क्वायर चाहिए, बाकी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, कुछ से मतलब नहीं मेरे को। 8 से डिवाइड करो, 9/8 है। एग्जैक्टली। कैसा वाला सीन, मैं एक बार चेक कर लो, कितना तक आ गया? क्लियर ना, दैट मच। एक्स स्क्वायर, देखो अभी अभी ना, मतलब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करो। ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू, फिर तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, 18/16 लिख दो। 2 से कटोगे, ये वाला चीज रह जाएगा। फिर साथ में तुमको और भी कुछ लिखना पड़ेगा, राइट? 18/16 यानी क्या है, कट कर लो, 9/8। ठीक है, ओके।
फिर यहाँ पे 9/8 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा मेरे को लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इसको होल स्क्वायर फॉर्मूला पे तोड़ना है। -9/8 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर कहा गया मेरा, यहाँ पे वाई स्क्वायर है। हाँ वाई स्क्वायर, वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं अभी लाया ना। तुम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों करोगे, ये तो मैं अभी खुद से लाया। हाँ फॉर्मूला पे हो जाएगा फिर। यहाँ पे वाई स्क्वायर ये वाला ये, और यहाँ पे 9/8 है। ठीक है, अब तक कोई डाउट किसी को? चलो अभी फॉर्मूला देखो, यहाँ पे x माइनस 9/8 होल स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर। अभी यहाँ से ना 9/8 होल स्क्वायर जाएगा उस साइड, माइनस वाला टर्म हो जाएगा पॉजिटिव। तो 9 स्क्वायर 81/64 माइनस 9/8। थोड़ा कैलकुलेशन करो, क्या आता है? ए 9/64, कैलकुलेशन ठीक से करो भाई। 9/64 इज कमिंग ना, ए देखो देखो कितना तक हुआ है, कोई डाउट? हाँ ये तो लेफ्ट हैंड साइड में है। नहीं वो करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैं खुद से लाया ना, ताकि मेरा ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाए शांति से। हो गया काम खत्म, इसको तोड़ दिया 3/8 होल स्क्वायर। अभी बात ऐसा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, दैट जिसको तुम माने थे x प्लस आई वाई, उसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है x एंड y, दे आर सेटिस्फाइंग इक्वेशन बेसिकली। व्हिच टाइप ऑफ इक्वेशन? x minus alpha whole square plus y square equal to r square. Now it is a equation of circle. ऐसा एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या होगा 9/8, 0 और उसका रेडियस कितना होगा 3/8 यूनिट। सर्कल हो गया समझ में? सेंटर कैसे? x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर, मतलब अल्फा कोमा बीटा, मतलब 9/8, 0। सेंटर भी आ गया, आर स्क्वायर आर इन 3/8, रेडियस भी हो गया। पहला 2 क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट 2 क्वेश्चन ओवर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर कब? जब सर्कल का सेंटर 0,0 यानी ओरिजिन पे होता है, और जब सर्कल का इक्वेशन x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर पे आता है, तो समझ लो ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर अल्फा कोमा बीटा पे है। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हुआ है। थर्ड वन कौन सा वाला? देखो मतलब जो तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, उसका अगर सेंटर अल्फा कोमा बीटा पे है, तो सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, रैंडम कोई भी पॉइंट, उससे इस सेंटर का डिस्टेंस फिक्स रहेगा, जिसको हम रेडियस कहलाएंगे। एक्स वाई अल्फा बीटा, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। It's a very special case where the circle is having the center at origin. अभी ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मॉड ऑफ z माइनस 9/8, ये ना ऑलरेडी हमने निकाल लिया। कैसे? देखो ये वाला फॉर्मेट देख रहे हो, कुछ हो रहा है दिल में तुम्हारा इस फॉर्मेट को देख के? हाँ, तो बेसिकली वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये जो सीन है, ठीक है, अब अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, यस, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर ये है x प्लस आई वाई, तो z माइनस 9/8 क्या होगा? मैंने बोला था ना, रियल के साथ रियल सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस होगा, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। तो यहाँ पे देखो x माइनस 9/8 प्लस आई वाई,
तो इसका मॉड क्या होगा, इसका मॉड क्या होगा, रूट अंडर एक्स माइनस 9/8 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मुझे पता है 3/8 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर इज 3/8। क्लियर? क्या बात समझ में आ गया? फटाफट खींच लो। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल मेरी तरह। देखो पहली बात तो मैंने इसको देखा। अच्छा मुझे एक बात बोलो, जब हम इनइक्वलिटी किए थे, लीनियर इनइक्वलिटी, उस वक्त उस जमाने में हमने एक चीज सीखा था, मॉड एक्स लेस देन ए, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब है, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस ए, करेक्ट? मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए का क्या मतलब है, सिर्फ सिंपल क्या मतलब है, माइनस से लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस है, नहीं ना? अभी सेम टू सेम, सेम टू सेम आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा है, बाहर मॉड है, लेस देन इक्वल टू पाई बाई फोर, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, माइनस पाई बाई फोर लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू प्लस पाई बाई फोर, इससे ज्यादा और कुछ करने की औकात नहीं। क्या बात समझ में? इस पे कोई डाउट है? तो फिर सीन ऐसा है सर, ये जो थीटा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी थीटा, मतलब ये उस एंगल की बात कर रहे हैं जो वो लाइन, कौन सा वो लाइन जो कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन को ज्वाइन करता है, वो लाइन, वो लाइन रियल एक्सिस के साथ जो फॉर्म कर रहा है, उस एंगल की बात हो रहा है, ठीक है? तो ये एंगल हो गया, राइट? ये देखो क्या मतलब, सर क्वेश्चन माइनस पाई बाई फोर से लेके सर इस तरफ माइनस है, क्यों सर? क्लॉकवाइज जा रहा हो, माइनस पाई बाई फोर से लेके कहाँ तक सर, पाई बाई फोर तक, सर एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा फिर, समझ में आ गया? अब और सुनो, ये जो सीन है, मॉड जेड माइनस वन लेस देन मॉड जेड माइनस, जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो फिर कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो मेरा फोन है, जेड इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई, एक्स रियल रियल, एक्स माइनस वन प्लस आई वाई, तो इसका मॉड करोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, क्या कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते, स्क्वायरिंग बोथ साइड आई एम गेटिंग वाई स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, फिर क्या रह जाएगा जिंदगी में, एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से क्या होगा, टू एक्स माइनस फोर इंटू ए माइनस बी, एक्स एक्स कट, थ्री माइनस वन टू, यहाँ से टू भी कॉमन ले जाओगे तुम, टू इंटू टू फोर से डिवाइड कर दोगे, एक्स लेस देन टू आएगा, आ रहा है? क्या है, रियल पार्ट है, कौन से लाइन पे है, कौन से लाइन पे है, रियल पार्ट में होगा ना, एक्स देखो, जो तुम्हारा वाई एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू के, वो लाइन कैसा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक्स इक्वल टू टू लाइन कैसा होगा, ऐसा होगा, ये लाइन होगा एक्स इक्वल टू टू, इस लाइन पे कोई भी अगर तुम पॉइंट देखोगे उसका एफ सी सा टू होगा, और ऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, सही बात? तो बेसिकली दे आर सेइंग कुछ ऐसा सीन है, जो आर्गुमेंट है वो माइनस पाई बाई फोर से लेके प्लस पाई बाई फोर तक, और जो रियल पार्ट ऑफ जेड होगा
वो 2 से छोटा होगा, 2 से कम होगा, यानी क्योंकि देखो बाउंडेड बोला है। ऐसे तो रीजन 2 है, ठीक है। एक तो पहला रीजन ये हो गया, दूसरा ये भी दूसरा ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना रीजन में भी है इंटरसेक्ट, लेकिन क्वेश्चन में बोला है बाउंडेड रीजन। बाउंडेड यानी क्लोज्ड एरिया, क्लोज्ड एरिया बस वही है, ठीक है। देखो क्लास 12 में ना एक टॉपिक है हमारा एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसमें भी हम जब सॉल्व करेंगे वो बहुत ही मतलब इसमें ना आसान आसान सवाल है, वो जेई में नहीं आता है, सिर्फ बोर्ड्स के लिए हम पढ़ेंगे। 2 दिन में क्लास करेंगे, 2 दिन में चैप्टर खत्म, एक दिन या 2 दिन रहेगा चैप्टर खत्म। वेक्टर, वेक्टर को मैं नहीं, वो बोर्ड्स 12 में तो बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट होगा ना, और वेक्टर तो इंपॉर्टेंट, वेक्टर जेई में भी चाहिए। बात वेक्टर की नहीं, बात 3D की हुआ था। जब क्लास 11 का जो 3D है वो बहुत ही आसान है, उसके लिए एक दिन चाहिए बस। 3D एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होगा 12 में जाके। मैं उसकी बात करूँ, एलपीपी की बात करूँ, वो ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मान लो कोई एक आदमी है, उसका 4-5 ट्रक है, वो ऐसे ऐसे भेजेगा, कैसे भेजेगा ताकि सामान मतलब ताकि उसका कॉस्ट कम पड़े, प्रॉफिट ज्यादा हो। तो ऐसा वाला सीन है यहाँ पे, बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल वे ऑफ सॉल्विंग है, ठीक है। तो उसमें उसमें हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में हमको रीजन देगा, हमको इनइक्वालिटी आएगा, ग्राफ हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सारे नॉलेज उस चैप्टर में जाके फिर हम अप्लाई करेंगे फिर, ठीक है। तो देखो फिर बाउंडेड रीजन कौन सा होगा, ये और इससे जरिए बाउंडेड ये वाला पार्ट है, राइट। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। हाउ विल फाइंड, दिस इज द हाइट 2, राइट 2। और सर बेस को कैसे मानना है, सर ये कौन सा लाइन है, पाई/4 का, पाई/4 यानी क्या, थीटा, थीटा यानी व्हाट, tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल y इक्वल टू एक्स। मतलब सर ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा ना हाइट, फिर ये 2 है, ये 2 है, ये 4 हो जाए, तो हाफ इंटू 4 इंटू 2। ये जो लाइन है जस्ट टचिंग टू इट, मैंने एकदम टच करेगा ऐसे वाला एरिया, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आ गया बात समझ में। देखो ए ए ए देखो 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 ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे अप्रोच करना है, लेट्स ट्राई इट। जेड, तो जेड को मैं पहले ही मान लेता हूं एक्स प्लस आई वाई प्लस अल्फा इंटू मॉड ऑफ z-1, जेड यानी एक्स प्लस आई वाई, मतलब x-1 प्लस आई वाई इसका मॉड, तो कैसे रहेगा, करेक्ट, सही बात। जिस जिस टर्म में आई है वो इमेजिनरी है, बाकी सारे रियल टर्म। यहाँ पे आई वाई, यहाँ पे 2i, दोनों क्या है, इमेजिनरी टर्म है। यहाँ पे कुछ है इमेजिनरी, सिंपली तुम क्या लिखोगे, y+2 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2, यहाँ से एक बिल हो गए। देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे आई वाई प्लस 2i, आई कॉमन ले जाओ, y+2, तो यहाँ पे आई का कोई टर्म है नहीं है, तो इमेजिनरी इमेजिनरी इक्वल करोगे तो 0 को तुम लिखोगे 0+0 इंटू आई, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो वो 0y और यहाँ पे आई y+2 इंटू आई दोनों इक्वल होगा y-2। सिमिलरली यहाँ पे जो रियल पार्ट है वहां पे रियल पार्ट क्या है 0, तुम इक्वल करोगे, कर दो x+x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। x को ले जाओ उस साइड, अच्छा ले जाने के बाद बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आ रहा है बात समझ में, कोई डाउट है, हाँ एक अल्फा हो गया।
तो यहाँ पे ना अल्फा स्क्वायर, जब तुम स्क्वायर करोगे इस एक्स को उस साइड पे ले जाओ, फिर माइनस एक्स हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे विल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? हाँ, क्या है? वेरी गुड। ऐसा ऐसा वाला सीन है, 5-2 इसमें है, नंबर पे है। हाँ, ऐसा ही कुछ है आंसर। ये जो है ये एक्स का क्वाड्रेटिक है। सर ये वाई का भी तो क्वाड्रेटिक है, वाई मेरे को पता है, -2 लिख दूंगा तो वाई तो गया, फिर ये एक्स का क्वाड्रेटिक होगा, होगा ना? होगा एक्स का क्वाड्रेटिक, सो रियल नंबर है। फिर इसके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूंगा, फिर अल्फा का आ जाएगा कुछ ना कुछ कर दो। रोड में पी है। हाँ, हो सकता है। देखो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ए देखो बेसिकली अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो नंबर है वो रूट में है और रूट तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ कुछ अगर ऐड हो रहा है, कुछ अगर ऐड हो रहा है तो डेफिनेटली ना कि वो नेगेटिव भी होगा, नहीं तो 0 कैसे होगा? नहीं, वो एक्स नेगेटिव हो रहा है ना, तो अल्फा का रेंज चाहिए। मैं एक्स और अल्फा को दोनों को मिलाओ मत। हाँ, वो तो कुछ भी हो सकता है। एक्स चाहे नेगेटिव हो, एक्स चाहे पॉजिटिव, एक्स रियल होना चाहिए। फिर तुम देखो यहाँ पे ना तोड़ दो इसको, एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2x प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी ये दो टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन ले जाओ। ए, ए, शब्द ना, वाई स्क्वायर है नहीं, वाई इक्वल टू व्हाट -2 वाई स्क्वायर यानी 4, तो 4 अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट पे, अच्छा यहाँ पे था प्लस अल्फा स्क्वायर। देखो ठीक है, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर यानी 4, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर यानी 5 अल्फा स्क्वायर। फाइनली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बट ओ वेरी गुड वेरी गुड, 12 अल्फा स्क्वायर। और मतलब बाकी सब ठीक ठाक है। यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स रियल है तो इसका, अच्छा एक्स रियल कैसे हो सर, इतना आप कॉन्फर्म कैसे है? अरे क्योंकि मैंने जेड को ना एक्स प्लस आई बोला था, और मैं उस टाइम पे पहले दिन से सिखा के आया हूँ, एक्स प्लस आई में एक्स और वाई दोनों क्या होता है, समझ में आ गया? इस पे अभी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, अल्फा का रेंज निकल के आएगा तुम्हारा, कर दो। ओके, फिर देखो बी स्क्वायर एन इसका स्क्वायर -4ab फिर -4ac। एक काम करो, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले जो दोनों से, है ना, अल्फा स्क्वायर दोनों में, और ये जो अल्फा स्क्वायर है रियल है, अल्फा तो रियल है, स्क्वायर भी तो पॉजिटिव नंबर होगा ना फिर। तो हाँ देखो अल्फा स्क्वायर, और एक बात सुनो ना, यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन था, अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, और अगर अल्फा 0 हो जाता, क्या अल्फा का वैल्यू 0 होना मतलब पॉसिबल है? तो तुम डिवाइड नहीं कर सकते, फिर तुमको करना पड़ेगा वही भी कर्व मेथड, वही भी कर्व ना। देखो क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है ना, क्योंकि देखो
अगर डिवाइड करना है देन यू हैव टू मेक श्योर कि यार अल्फा तुम्हारा जीरो नहीं हो सकता। एक जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ओवरकैप कर दूंगा ना। चार रहेगा बेसिकली, देयर विल बी फोर फॉर्म्स राइट। अल्फा स्क्वायर कॉमन ले जाओ, टू स्क्वायर यानी फोर, अल्फा स्क्वायर माइनस ओके 20 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस वन, राइट? सही बात। अल्फा स्क्वायर इंटू बोलो फोर अल्फा स्क्वायर माइनस 20 अल्फा स्क्वायर यानी हाँ माइनस 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 और फोर से अगर तुम डिवाइड कर दोगे ओके कर दो जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर फोर अल्फा स्क्वायर माइनस फाइव, क्योंकि मैं माइनस से डिवाइड कर रहा हूं तो तुम्हारा साइन भी चेंज हो जाएगा। सही बात। अभी कोई भी कर्व करने का टाइम आ गया। देखो एक तो गया जीरो, एक काम करो अल्फा स्क्वायर को पी मान लो, तो पी इंटू फोर पी माइनस फाइव। ठीक है, मैं अल्फा स्क्वायर के लिए वो विकल्प करता हूँ फिलहाल। यहाँ पे हो गया जीरो, यहाँ पे हो गया फाइव बाई फोर प्लस माइनस जो तुम्हारा अल्फा स्क्वायर है। तुमको क्या चाहिए भाई, तुमको नेगेटिव चाहिए या तो इक्वल चाहिए। तो जो तुम्हारा अल्फा स्क्वायर है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, जीरो से लेके फाइव बाई फोर तक, जीरो से लेके फाइव बाई, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं जीरो लेस देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फाइव बाई फोर। चलेगा? जब अल्फा एक रियल नंबर है तो अल्फा स्क्वायर डेफिनेटली जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल होगा। उसको लिखने की क्या जरूरत है, इसको मिलकर तुम स्टाइल मार रहा है। सिर्फ इतना लिखो अल्फा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फाइव बाई फोर, क्योंकि जो जीरो से बड़ा है उसका आंसर आएगा क्या, उससे कुछ आंसर नहीं आएगा। सर मेरे को टेक्निकली करना है। अगर टेक्निकली करना है तेरे को, एक केस ये वो, दूसरा केस ये अल्फा स्क्वायर मोर देन इक्वल टू जीरो, या से अल्फा इन रियल नंबर। आप इसका निकालो, दोनों का इंटरसेक्ट करो। जिसके पास जिसके पास कॉमन सेंस नहीं होगा वो ऐसे करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास है थोड़ा बहुत, तो हम इसको कैसे करेंगे। बट क्या अल्फा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एस स्क्वायर सीखा गया था ना। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एस स्क्वायर क्या होता है, माइनस रूट फाइव बाई टू लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू प्लस रूट फाइव बाई टू। क्या बात क्लियर है? क्या इस पे कोई डाउट है? खींच लो उसको फटाफट। कॉपी में हेडिंग दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तब तक तब तक हेडिंग दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा लास्ट से जैसा दे दिया हेडिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो cos x प्लस आई इंटू साइन एक्स को ऐसे लिखो, cos x प्लस आई इंटू साइन एक्स। इसका फॉर्म हमको पता है, इसको ऐसे भी लिखा भी जा सकता है e टू द पावर, क्लियर? cos x प्लस आई साइन एक्स लिखना जो बात है, e टू द पावर आई एक्स लिखना भी वही बात है। बात ऐसा है कि सर समझेंगे कैसे, तो इसको समझने के लिए मैं कुछ और भी लिख रहा हूं।
देखते जाओ। ये जो सीरीज है ये बेसिकली टेलर सीरीज का एक सब ब्रांच है। मेरे को टेलर सीरीज पसंद नहीं है, ठीक है, दो हालांकि दोनों सेम ही बात है। टेलर सीरीज और मैं बोल रहा हूँ, हालांकि दोनों सेम ही बात है, ठीक है। टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज दोनों सेम ही बात है, लेकिन मेरे को ये पसंद है। क्यों क्यों? क्योंकि इससे ना थोड़ा इजी रहता है, थोड़ा इससे आसान हो जाता है। अब जैसे कि एक फंक्शन है एफ एक्स, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसको अगर एक्सपांड करना है तो कैसे इसको एक्सपांड करेंगे? कुछ टर्म प्लस कुछ टर्म प्लस कुछ टर्म ऐसे कर करके अगर इसको एक्सपांड करना है ना, तो ये सीरीज बहुत कम का है। कैसा रहता है फॉर्मूलाज वगैरह पर देख लो। जैसे कि ऐसे लिख दो, अगर एफ एक्स इक्वल टू जो पहला टर्म होगा उस पे क्या रहेगा, एफ ऑफ जीरो प्लस क्या है भाई, फंक्शन है, उस पे एक्स की जगह पे वेरिएबल की जगह पे जीरो लिख दो। बात क्लियर है? एफ डैश जीरो साथ में मल्टीप्लाई कर दो एक्स। नहीं, मैं तो लिख रहा हूं, पूरा पैटर्न को ऑब्जर्व करो। फिर इसको डबल डेरिवेटिव करो, एफ डबल डैश जीरो, फिर होगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू। और भी जाना है, एफ ट्रिपल डैश जीरो साथ में एक्स क्यूब बाई फैक्ट। और भी जाना है, एफ चार बार डेरिवेटिव करो इसको करके करके, साथ में एक्स टू दी पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर, ऐसे करके कर जाएगा। नाउ द थिंग इज, सर इसको क्या है, मतलब क्या सीन है इसका? ये सीन है कि जैसे कि एफ जीरो यानी ई टू दी पावर जीरो यानी वन, लिखा वन। एफ डे जीरो बाई क्या है, एफ एक्स का डेरिवेटिव, और उस डेरिवेटिव के उस डेरिवेटिव पे एक्स की जगह पे जीरो लिख दो। ई टू दी पावर एक्स की जगह ई टू दी पावर एक्स डेरिवेटिव के ई टू दी पावर एक्स ही होता है। एक्स इक्वल जीरो पुट करने से के टू दी पावर जीरो इंटू वन, साथ में है एक्स, वन प्लस एक्स। डबल डेरिवेटिव भी करो वन ही होगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू। ट्रिपल डेरिवेटिव करो सेम ही होगा, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री। ऐसे करके करके जा रहा है ये। ठीक है, तुमको एक चीज याद होगा शायद, जब एक चीज तुमको याद होगा, मैं एक छोटा सा चीज कह रहा हूँ, ठीक है। शायद वो चीज बोलने से ना तुम बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे जैसे जब बेसिक मैथ का जो क्लास हुआ था, मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव के बारे में बात बोला था, और एक छोटा सा और भी वर्ड में यूज किया था, लिमिट। तो लिमिट क्या होता था बेसिकली, लाइक एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। एक चीज हमने सीखा था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर जीरो यानी वन। सीखा था ना हमने। अब वही चीज यहाँ पे देखो, क्योंकि मेरे को पता है with the help of this Maclaurin series I can easily expand e to the power x in that expanded form। सर यहाँ पे लिमिट लेंगे, सर लिमिट लेंगे, ये जो टर्म है 0.0000001, कोई मतलब है इसको प्लस करने का? 0.001 होल स्क्वायर भाई बहुत ही माइक्रो नंबर पे है, टेंस टू जीरो पे है। मतलब ये सारे टर्म क्या हो रहा है, टेंस टू जीरो हो रहा है, सिर्फ टेंस टू वन है। ऐसे आ रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट। इसको और डेप्थ में हम पढ़ेंगे जब हम लिमिट चैप्टर में आएंगे। टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब लिमिट पढ़ेंगे तो इसका और भी मतलब गहराई से उतर के हम सीख लेंगे। कुछ फंक्शंस होंगे। अच्छा एक काम करता हूँ, मेरा एक क्लास है यूट्यूब पे, ठीक है, वो सिर्फ इसी पे है, एक्सपांशन में ही है, वो मैं भेजता हूँ, थोड़ा देख के आना, पूरा अच्छा लगेगा। अभी इतना प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है इसका, लिमिट में जाने के बाद करेंगे, एक बार देख लेना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है, मैं क्या बोला, एक क्लास है लिमिट का, एक्सपांशन का, उसमें मैं भेज दूंगा, उसमें देख लेना। फॉर्मेट वही रहता है मेरा। ई टू दी पावर एक्स का अगर तुमको आता है तो क्या तुम ई टू दी पावर आई एक्स का निकाल सकते हो? फंक्शन जो भी है, फॉर्मेट तो वही रहेगा ना, निकाल सकते हो तुम। इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो। अब ये दोनों निकाल के प्लस करो और इसका कंपेयर करो, देखो सेम सेम आ जाएगा। तो बात क्लियर है? मैंने क्या बोला, मैंने फॉर्मेट दे दिया तुमको एफ एक्स का, एक्सपांडेड फॉर्मेट। अब मैंने बोला एक बार तुम cos x का निकाल लो, एक बार आई sin x का निकाल लो, दोनों को प्लस करो सीरीज में, इसका इसका कंपेयर कर लो, दोनों एक से आएगा। और एक्सपांशन के डिटेल एक क्लास में दे दूंगा, थोड़ा देख लेना, अच्छा लगेगा। चलो अभी मैं थोड़ा देखता हूँ इस पे। चार बार डेरिवेटिव एफ डैश इंटू एक्स टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। और ये तो पता है ना सबको, फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबको पता है। ठीक है, देखो अभी जैसे कि ई टू दी पावर, देखो ई टू दी पावर आई पाई बाई 4 यानी क्या होगा, क्या है ये, ई टू दी पावर आई पाई बाई 4 यानी cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, क्या है, 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2, खत्म कहानी। क्या बात समझ में आ गया? अब इसका निकाल लो, ई टू दी पावर आई इंटू पाई बाई 6 निकाल लो, क्या होगा, cos पाई बाई 6 प्लस आई इंटू पाई साइन बाई 6 हो जाएगा। वो तो उनका इन्वेंशन है ना, फिर वो तो उनका इन्वेंशन है ना जिसने इसको बनाया है, मैं तो किताब से सीखा हूँ। ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये सीरीज यहाँ से आ गया। देखो फर्स्ट एफ ऑफ 0 ई टू दी पावर 0 1, एक्स इक्वल टू 0, ब्रो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 यानी ई टू दी पावर 0 यानी 1, ठीक है। फिर एफ डेस 0 मतलब एक्स का वैल्यू 0 बैठाऊंगा, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स, एक्स यानी 0 यानी ई टू दी पावर 0 यानी 1, 1 इंटू एक्स यानी एक्स। है बात समझ में? कोई डाउट? चलो एक काम करो, यहाँ पे देखो, ई टू दी पावर आई इंटू माइनस पाई बाई 6 क्या होगा, हो जाएगा। फिर ये और इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा ना। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशिया जो फॉर्म है वो कैसा है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अच्छा, फिर इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लेके जाऊं तो फिर कैसे रहेगा, मॉड z मतलब r, मॉड z को मैं कैसे लिखता हूँ, r से लिखता हूँ, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू, वेर r इज मॉड z एंड थीटा इज आर्गुमेंट। अभी एक नया फॉर्म मैंने सीख लिया जहां मैं एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा, एक्सपोनेंशियल में डील करूंगा, राइट। तो z इक्वल टू r तो रहेगा, कि इसको मैं ले सकता हूँ ई टू दी पावर आई थीटा, r तो सेम रहेगा।
तो बात समझ पा रहे हैं? आर इन टी टू द पावर आई थीटा। इज इट क्लियर? इस पे कोई डाउट है तो फटाफट खींच लो। देखो यहाँ पे है e टू द पावर 2mi थीटा आई कॉट थीटा प्लस 1। कॉट थीटा मेरे को पसंद नहीं है, खास करके कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन। हाँ, फिर यहाँ पे भी कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन। दोनों पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे साइन से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या होगा? आई इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे आई इंटू कॉस थीटा माइनस होल टू द पावर एम। ठीक है, e टू द पावर 2 थीटा। एक काम करो, ये जो फॉर्मेट है ये भी मेरे को पसंद नहीं है। क्यों नहीं है पसंद? कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा के साथ में आई है, जबकि मेरे को चाहिए किसके साथ? मेरे को चाहिए किसके साथ? साइन थीटा के साथ। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइन थीटा -1 है, जबकि मेरे को चाहिए क्या? मेरे को क्या चाहिए? ये देखो यहाँ पे -1 है। जब कॉमन पीपल जब देखते ना -1 को, वो देखेंगे -1। हम कॉमन पीपल थोड़ी है, वे आर स्मार्ट गाइस ना। हम इस -1 को आई स्क्वायर देख रहे हैं। हम इस -1 को क्या दिख रहे हैं? आई स्क्वायर। यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई स्क्वायर है। एक आई में कॉस थीटा प्लस आई। यहाँ पे क्या सिनेरियो है भाई? यहाँ से भी एक आई कॉमन ले जाओ। यहाँ पे अगर तुम साइन थीटा से एक आई कॉमन ले जाओगे तो तुम्हारा कैसे रहेगा? प्लस है ना, +1 है ना, यहाँ पे 1 यानी आई टू द पावर 4। एक आई चला गया, डिवाइड करो ना, आई टू द पावर 4 बाई आई, आई क्यूब, आई स्क्वायर इंटू आई, तो माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, होल टू द पावर एम। कट, आई आई कैंसिल। बात समझ में आ गया? हाँ। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई एक्चुअली डिवाइड किया मैंने, डिवाइड किया ऊपर नीचे। देखो मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ऐसे कॉमन लिया, सेम ही होगा, सेम ही होगा। हाँ, मैंने इस स्टेप पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करोगे तो भी इफेक्ट में सेम ही रहेगा। नहीं, सेम ही रहेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है? e टू द पावर 2mi थीटा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा cos थीटा प्लस आई इंटू साइन। फिर तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e टू द पावर आई थीटा। इस पे क्या लिखोगे? e टू द पावर माइनस आई थीटा। यहाँ पे क्या लिखोगे? e टू द पावर 2mi थीटा इंटू e टू द पावर, ये ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर e टू द पावर -2i थीटा इंटू एम, तो -2mi थीटा। इससे मल्टीप्लाई प्लस कर दो e टू द पावर 0, आंसर इज हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया?